नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में देखेंगे एक सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। मॉस्को के राजनीतिक विशेषज्ञ वेलेरी सोलेवी ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति की पत्नी एलेना काबेवा और उनकी 2 बेटियां उन्हें पद छोड़ने के लिए कह रही हैं। वह जनवरी में अपने पद छोड़ने की योजना को सार्वजनिक कर सकते हैं। सोलेवी ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रपति पार्किंसन से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि हाल ही में उनमें बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में केस लड़ने वाले सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार शाम की बताई गई है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव अपने 18 साल के इकलौते बेटे के साथ गाजियाबाद में रहते थे। अभी तक उनके बेटे के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में सन्नाटा छा गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक 18 साल का हंसते खेलते युवा ने अपनी जिंदगी क्यों समाप्त कर ली। इसके साथ ही वो अपने पीछे कई सारे सवाल भी छोड़ गया है, जैसे कि क्या वो किसी बात से परेशान था, क्या वो डिप्रेशन में था, या आत्महत्या की कोई और खास वजह थी। बहरहाल पुलिस सभी एंगल से मामलों की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने गुरुवार को ऐलान किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवादियों को रोकने के उपाय के संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में तेजी से प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है और इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आतंकवादियों तक सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पहुंच को रोकने संबंधी उपाय के प्रस्ताव का समर्थन 75 से ज़्यादा देशों ने किया और इसे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में अंगीकार कर लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गिनती जारी है। इस बीच दोनों ही दलों की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी पार्टी पर चुनाव में चोरी करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को भी मतों की गणना पूरी नहीं हो पाई। मतदान 2 दिन पहले हुआ और चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए आवश्यक 270 निर्वाचक मंडल मत के करीब पहुंच गए। मतदान के 2 दिन बाद व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा कि विपक्षी चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने 17 मिनट के अपने बयान में देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में कई तरह के बयान दिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति से पहले कभी नहीं सुना गया था। साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। ट्रंप के अनुसार डेमोक्रेट्स अवैध वोट का उपयोग कर उनसे चुनाव में चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में जलाई जा रही पराली के साथ अन्य कारकों ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब कर दी है। जहरीली होती जा रही हवा के चलते शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग परेशान नजर आए। लोगों ने सांस लेने में तकलीफ के साथ आंखों में जलन की शिकायत की। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली में हालत बेहद खराब है। शुक्रवार को दिल्ली के आनंद विहार इलाके में वायु गुणवत्ता स्तर 422, आर.के. पुरम 407, द्वारका में 421 और बवाना में 430 है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हालत ये तो आने वाले दिन में दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर जैसी स्थिति में तब्दील हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का काम जोर पकड़ेगा, जिससे दीपावली से पहले ही हालत बदतर हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर आई है। भारत कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2021 में देश को कोवैक्सीन मिल सकती है। यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी होगी। भारत की इस तेजी को दुनिया बड़ी सफलता मान रहा है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित किया जा रहा है। बता दें कि वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।